मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो। भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। कि ये मेरी 8 प्रकार की प्रकृति है, जिसके अंतर्गत ये संपूर्ण जीव की संरचना उसके अंतर्गत आ जाती है। तनिक विचार करके देखो कि हमारी जो संरचना है वो पूरी की पूरी भगवान यहाँ पे उसकी पूरी विवेचना कर देते हैं। एक ही लाइन से कहते हैं कि ये 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है, जिसके द्वारा संपूर्ण चराचर जगत बना हुआ है। और 8 प्रकार की प्रकृति के अंतर्गत संचालित होने के परिणाम स्वरूप हम लोगों के भीतर वो प्राकृतिक गुण स्वयमेव उपस्थित हो जाते हैं, जिसके विषय में मैंने आप लोगों से पहले भी निवेदन किया था। मैं फिर से आप लोगों को याद दिला दूं कि प्रकृति त्रिगुणात्मक है। प्रकृति क्या है? त्रिगुणात्मक। कहने का तात्पर्य क्या है कि प्रकृति के अंदर 3 गुण विद्यमान है, सत्व, रज और तम। और इन तीनों गुणों को प्रकृति के द्वारा हमारा मन अपने आप
ग्रहण कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, क्योंकि सत्कार्यवाद का यहाँ पे सिद्धांत लगता है, थ्योरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, जिसके अंतर्गत कार्य में कारण के गुण अपने आप ही स्थानांतरित हो जाते हैं। कार्य क्या है? कार्य है हमारा मन और कारण है प्रकृति, और प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण प्रकृति के गुणों को अपने आप ही प्राप्त कर लेता है। इट इनहेरिट्स द क्वालिटीज ऑफ नेचर, प्राप्त कर लेता है। और फिर शुरू होता है सत्व, रज और तम का एक प्रकार की एक क्रीड़ा हमारे मन में शुरू होता है, और नित्य निरंतर उसके प्रभाव में आकर के हम लोग कार्य करते चले जाते हैं। और इसमें चूंकि ये अपनी प्रारंभिक अवस्था में इसका जो झुकाव होता है वो अधिक तमस और रजस की ओर होने के कारण हमारे भीतर जो केंद्र पुष्ट होता चला जाता है वह है अहंकार का हमारा केंद्र, जिसके द्वारा हमारी हमारे जीवन का अधिकांश चिंतन और जीवन के अधिकांश क्रियाकलाप जिसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, जिसको हमारे यहाँ समाजशास्त्रियों ने सीधे साधे शब्दों में कहा, रोटी, कपड़ा और मकान। बहुत बेसिक सा एक प्रारंभिक स्थिति हमारे जीवन की और हमारे चिंतन की और जीवन की हमारी अवस्था एक बहुत प्रारंभिक स्तर पे होती है, जिस समय हमारा यह केंद्र एक्टिवेट रहता है, और जब हम सिर्फ और सिर्फ इसी केंद्र के द्वारा चलते हैं, जिसको हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम ज्ञानो हि तेषाम अधिको विशेष ज्ञानेन हीनः पशुभिः समानः। और दूसरे शब्द में कहा, एषाम न विद्या न तपो न दानम न चापि शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भूयि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो यह है जिसको हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं, यह है पशु भाव, जिसमें एक पाश, एक बंधन की स्थिति बनी रहती है और हमारे चिंतन का दायरा सिमट के रह जाता है अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करने में। और जब भी हम कुछ जीवन में कुछ अलग करने का प्रयास करते हैं, कुछ भी नया करने का प्रयास करते हैं, तो तुरंत हमारे सामने कई विघ्न बाधाएं आकर के खड़ी हो जाती हैं। और सबसे पहला जो विघ्न होता है वह होता है भय। कुछ भी नया करने जाते हैं तो मन में एक प्रकार का भय हो जाता है। और हम देखते हैं कि हमारे जीवन में जितने भी फैसले हम ले रहे हैं, जितने भी कार्य हम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके भीतर वह भय कार्य कर रहा है। और जब भी आपको ऐसा लगे और ऐसा विचार आए कि मेरे को इस बात का डर है या मेरे अंदर इस बात का भय है, तो समझ जाइए कि हमारे जीवन में जो केंद्र है, जो एक्टिव है, जो क्रियाशील है, वो हमारे अहंकार का केंद्र है। और अध्यात्म, साधना और ये आश्रमीय जीवन व्यवस्था वास्तव में यदि हम गहराई से चिंतन करें तो ये इसीलिए है कि हम ऊपर उठ करके, अपने उस केंद्र से ऊपर उठ करके और एक दूसरे केंद्र में आए, जो है जिसको हम लोग आत्मा का केंद्र कहते हैं, जिसके अंतर्गत जब जब स्थानांतरण, जब रूपांतरण हमारे अंतःकरण का होता है और जब हम आत्मा के केंद्र में स्थापित होते हैं, जिसको योग में कहा तदा द्रष्टुः स्वरूपे वस्थानम। योग में महर्षि पतंजलि जी ने जो चौथा सूत्र लिखा योग सूत्रों में, वो है तदा द्रष्टुः स्वरूपे वस्थानम। और इस सूत्र का अर्थ है कि तब दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। तो प्रश्न आता है कि कब हो जाता है? तब हो जाता है जब योग के माध्यम से उसके चित्त वृत्तियों का निरोध होता है, जिसको महर्षि पतंजलि जी ने सूत्र रूप में कहा योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। कि योग क्या है? अच्छा, योग का इतना महत्व क्यों है? योग का इतना महत्व इसलिए है क्योंकि कल पूज्य गुरुदेव बतला रहे थे, यज्ञोदान तपः कर्म पावनानि मनीषिणाम। कि यज्ञ, दान, तप, ये जो कर्म है, ये मनुष्य के जीवन को पवित्रता की ओर लेकर के जाते हैं और इनको कभी भी इनका त्याग नहीं करना चाहिए। और यज्ञ के केंद्र में जब हम देखते हैं तो यज्ञ के मूल में जो विषय वस्तु है वह है योग। इसीलिए योग का इतना महत्व है, क्योंकि
योग से प्रेरित न होकर के या योग की स्थिति जब जीवन में घटित नहीं होगी तो उस समय जो भी यज्ञ होंगे वो यज्ञ भी कहीं ना कहीं वह तामसी यज्ञ की ओर ही आपको लेकर के जाएगा, जिसको गीता में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, क्रियाहीनम मचष्ठान्नम मंत्रहीनम मदक्षिणम श्रद्धा विहितम यज्ञो तामसम परिचक्षते। कहते हैं कि जब मंत्रहीन विधिहीन इस प्रकार से जब हम यज्ञ करते हैं, जब हम योग को अनदेखा करके, कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मलब्धता को किनारे रख करके जब हम अपने जीवन में सिर्फ बाह्य विषयों के आस्वादन के लिए और बाह्य विषयों को प्राप्त करने के लिए जब हम प्रयास करेंगे तो हमारे द्वारा किए गए सत्कर्म भी कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन में बाधक ही बनते हैं। तो इसीलिए जीवन में साधना, जीवन में चिंतन और जीवन में योग, जिसको महर्षि पतंजलि जी कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोध, कि योग है क्या? योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। और ये बड़े भारी भारी शब्द हैं, क्योंकि है तो 4 शब्द, योग, चित्त, वृत्ति और निरोध, पर ये चारों शब्द ऐसे हैं कि एक एक शब्द के ऊपर आप एक एक ग्रंथ लिख सकते हैं। ये शब्द अपने आप में बड़े विलक्षण हैं और इनसे किस प्रकार से मानवीय जीवन का रूपांतरण हो सकता है, इस पे हम लोग आगे चिंतन करेंगे। और इस सत्र का यही परिणाम है और इस सत्र का कारण भी यही है, इस सत्र को आयोजित करने का, कि हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में कुछ तो आगे बढ़ें, कहीं ना कहीं चलें। तो आज इतना ही कह के अपनी वाक् पुष्पांजलि को पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल, मंगल मंगल हो। नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल, मंगल मंगल हो। दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल, मंगल मंगल हो। तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल, मंगल मंगल हो। मति मंगल
मंगल हो, गति मंगल हो। मानव के हर कृति मंगल हो। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल, मंगल मंगल हो। सभी लोग हाथ जोड़ लें, दोहराएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमः पार्वते पतये, हर हर महादेव। आइए हम सभी लोग मिलकर के 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। अंगुष्ठ और तर्जनी आपस में मिल जाएंगे। हथेली का पृष्ठभाग घुटनों के ऊपर, मेरुदंड सीधा, आंखें बंद। श्वास भरना है और ओम का उच्चारण करना है 3 बार। स्वस्थ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए हम लोग अपने इस सायंकालीन आध्यात्मिक सत्र के अंतर्गत चल रहे हम लोगों की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि मैंने पूर्व में आप लोगों को बतलाया था कि ये जो सत्र है, इसके अंतर्गत हम लोग कुछ चिंतन करते हैं, कुछ जीवन को समझने का प्रयास करते हैं। महापुरुषों के वाणी के माध्यम से, सद्गुरुदेव के आशीर्वचन के माध्यम से, और जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है, जब हम उस पर चिंतन करते हैं तब कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन में, हमारे जीवन के लिए पथ प्रदर्शक बनता है और हमें एक अच्छे मार्ग में प्रशस्त करता है।
और हम लोग इस संसार में प्रायः देखते हैं कि जीवन में कुछ बातें जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, वे बातें हमारे दैनिक जीवन में, वे कहीं ना कहीं हमारे दैनिक जीवन से मिसिंग हैं, वो हमारे दैनिक जीवन में होती नहीं है। होता क्या है, दैनिक जीवन में तो हमारे संबंध, हमारे कार्य, टीवी, मोबाइल और जो कुछ भी चल रहा है जीवन में, उससे संबंधित चिंतन, उससे संबंधित प्रयास, सारे क्रियाकलाप कहीं ना कहीं उसी के इर्द गिर्द आसपास घूमते हैं। तो ये अवसर हमें बहुत कम मिल पाते हैं जिसमें बैठ कर के हम कुछ आत्मचिंतन करें और अपने आप को जानने का प्रयास करें। तो इस सत्र के अंतर्गत विगत कुछ दिनों से हम लोगों का जो क्रम चल रहा है चिंतन का, उसके अंतर्गत मैंने आपको प्रथम दिवस में एक बात कही थी, और वो बात थी शंकराचार्य जी महाराज के विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ के से उद्धृत एक श्लोक, दुर्लभम त्रयमयि वैतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संशय, कि तीन चीज़ें इस संसार में बड़ी दुर्लभ हैं और जो कि देवताओं की कृपा और देवताओं के अनुग्रह से ही प्राप्त होती हैं। और वो तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं? मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व और महापुरुष संशय। मनुष्यत्व हम सब समझते ही हैं कि हम इस मनुष्य के शरीर में पैदा हुए हैं तो इसमें मानवीय गुणों का विकास हो, इसमें मानवोचित गुणों की झलकी दिखलाई पड़े, तो वो तो है मनुष्यत्व। इस मानवीय जीवन का गुणधर्म वह मनुष्यत्व। उसके बाद कहा मुमुक्षत्व। तो मुमुक्षत्व कहते हैं मुक्ति की इच्छा को, कि हम जीते जी इस संसार में रहते हुए हम आत्म संप्राप्ति की ओर, मोक्ष की ओर आगे बढ़ें, क्योंकि मोक्ष हमारे जीवन का यह परम प्राप्तव्य भी है। परंतु मुक्ति की चाह, यह हृदय में प्रकट होना, यह वास्तव में यह परमात्मा की कृपा से ही संभव हो सकता है कि जीवन में ये स्थिति बन जाए कि हमारी दृष्टि उस ओर चल पड़े कि जहाँ पे हमें ये महसूस हो, ये अनुभव हो कि हमें अपने जीवन में मुक्त होना है, हमें अपने जीवन में उस स्थिति को प्राप्त करना है जिस स्थिति में जा कर के हम ये कह सकें कि हमारा जीवन, यह मानव जीवन हमारा, यह सफल हुआ। क्योंकि जीवन के सफलता के कई अलग अलग मायने हैं, कई अलग अलग मापदंड हैं, कई अलग अलग प्रकार की सफलताएं हम अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। परंतु उन सब सफलताओं के मध्य में जो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, परम पुरुषार्थ जिसको कहा गया, वह है मोक्ष, मुक्ति, इमेंसिपेशन, लिबरेशन, स्वतंत्रता, स्वातंत्र, या यह कह लीजिए कि अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाना। अब चूँकि प्रथम दिन से हम लोगों का ये जो क्रम चल रहा है, ये योग सूत्रों को आधार बना करके भी चल रहा है, जिसमें हम लोग मानवीय जीवन को योग की दृष्टि से भी देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो उस क्रम में जो सूत्र आया इस स्थिति के लिए, योग सूत्र में महर्षि पतंजलि जी कहते हैं तदा द्रष्टुः स्वरूपे वस्थानम, कि जो दृष्टा होता है, देखने वाला, द्रष्टु कहते हैं देखने वाले को, कहते हैं जो देखने वाला है वह अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। कहने का मतलब क्या है? देखने वाले का तात्पर्य क्या है? जो देख रहा है, या ये कह लीजिए जो देख सकता है।
जो देख नहीं सकता वह कभी भी अपने स्वरूप में अवस्थित नहीं हो सकता। इसीलिए देखने की प्रक्रिया को बड़ा महत्व दिया गया है कि हम देखना सीखें। वैसे तो जितने भी हमारी ऐन्द्रिक गतिविधियां हैं, देखने से लेकर के, सुनने से लेकर के, सूंघने से लेकर के, रसना से लेकर के और स्पर्श से लेकर के, ये जितने भी ऐन्द्रिक अनुभूतियां हैं, उन सब को कहीं ना कहीं हमें समझने की आवश्यकता है और उनमें हमें कहीं ना कहीं एक स्थिति में पहुंचने की आवश्यकता है जहां पर जाकर के हम अपने संपूर्ण ऐन्द्रिक गतिविधियों को वो हम समझ सकें और देख सकें कि उनकी स्थिति किधर बन रही है, किस दिशा में हमारी प्रवृत्तियां चल रही हैं, किस दिशा की ओर हमारी प्रवृत्तियां आगे बढ़ रही हैं। और इसी को कहते हैं कि जो देखने वाला है, जो अनुभव करता है, जो सारे अनुभव ले रहा है इन इंद्रियों के माध्यम से, वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो मुमुक्षुत्व जो है उसका तात्पर्य यही है कि अपने स्वरूप में अवस्थित होने की जिज्ञासा